शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटाई। सबसे डराना, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सतमोला कवियों की चौपाल का आज सौभाग्य है कि आज सतमोला कवियों की चौपाल के 22 वर्ष के इतिहास में, ये तो मात्र 22 वर्ष हैं, शबरी ने तो कितना लंबा इंतजार किया, तब राम जी आए थे। सतमोला कवियों की चौपाल मात्र आपको प्लेटफॉर्म देने का साधन है, वास्तव में आपको आगे लेके जाती है कविता। लेकिन कविता सही प्लेटफॉर्म से पहुंचे, सही जगह पहुंचे, इसलिए मैं ऐसे महानुभावों का जिनका साहित्य से सरोकार होता है, उनको मैं मंच पे विशिष्ट आमंत्रण पे आमंत्रित हम करते हैं। इस चौपाल में देश के बड़े बड़े नामी गिरामी प्रतिष्ठित कवियों ने आकर काव्य पाठ किया है, और सबसे अद्भुत बात यह है कि उन कवियों की छाया में तमाम नवांकुर कवियों को भी अवसर मिला है। तो इस परंपरा को आज हम ज़रूर आगे बढ़ाएंगे, इसको लेकर आगे चलेंगे। आज ये मेरा व्यक्तिगत रूप से बहुत सौभाग्य है कि आज इस मंच पर देश के बहुत लाडले और बहुत प्रतिष्ठित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति लब्ध कवि आदरणीय डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी मौजूद हैं, तो हम उनका बहुत अभिनंदन करते हैं। इससे पहले कि मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करूं, मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा। ये वर्ष 2020 की बात है कि एक चैनल था यूएसए का, उसके लिए मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल का साक्षात्कार कर रहा था। मेरे साथ मंजू वालिया जी थी, और उस समय आपने मुझे एक बात बताई जो कि मुझे बहुत अंदर तक छू गई। वो बात थी कि ये देश के एकमात्र इकलौते ऐसे कवि हैं जो सभी नवरसों में कविताओं का सृजन करते हैं। तो एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं इनका। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर प्रवीण शुक्ल का आभा मंडल इतना विस्तृत है कि उनके लिए किसी भूमिका की आवश्यकता नहीं है, हमें बस उनके आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो मैं उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ काव्य पाठ के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूँ। ज़रूर वो किसी गंभीर विषय में हमें कोई एक बहुत ही उत्कृष्ट रचना सुनाएंगे। बहुत धन्यवाद प्रिय पंकज का। पंकज स्वयं एक बहुत श्रेष्ठ संचालक हैं, श्रेष्ठ गीतकार हैं। एक गीत मैंने लिखा ऑपरेशन सिंदूर के समय पर, बहुत स्वागत है। तो उस गीत को मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। जी, घटना से आप परिचित हैं। मेरी पंक्तियाँ सतमौला इस कवि चौपाल के माध्यम से आप सब तक पहुँचाता हूँ। बहुत स्वागत है भैया। उनसे चुन चुन के बदला लिया है कि सेना ने कमाल कर दिया। हाय 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 हाय, क्या बात है, ये क्या सेना बात को है। समर्पित है रचना। और जो पहले टारगेट्स दिए गए कि आतंक के खिलाफ आपको इन अड्डों को उड़ाना है,
एक भी टारगेट उन्होंने विफल नहीं होने दिया और 100% निशाने लगाए। तो मैंने सेना के सम्मान में इस गीत की रचना की। बहुत स्वागत है भाई साहब। उनसे चुन चुन के बदला लिया है कि सेना ने कमाल कर दिया, गर्वित करके दुनिया में ऊंचा माँ भारती का भाल कर वाह दिया। भाई वाह, बहुत उनसे बढ़िया। चुन चुन के बदला लिया है कि सेना ने कमाल कर दिया। और कैसा क्या कमाल हुआ? अरे जिसने हरदम जहर पिलाया है बिच्छू के डंकों को। क्या बात है, जो कविता के पारखी हैं वो इसमें कविता देखें क्या बात और है। मैंने तुकांतों का प्रयोग किस प्रकार किया है। अरे जिसने हरदम जहर पिलाया है बिच्छू के डंकों को, जिसने पैसा देकर जेहादी बनवाया रंकों को, वाह, जिसने वाह, हरदम वाह। महिमा मंडित बढ़कर किया कलंकों को, जिसने हरदम रक्त बहाया पालपोस आतंकों को। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत उनका बढ़िया। कुनबा मिटा कर समूचा सफाया तत्काल हाय, कर हाय, हाय, दिया। हाय, हाय। उनसे चुन चुन के बदला लिया है कि सेना ने कमाल कर दिया। बहुत सुंदर। इस पंक्ति पर आपकी मोहब्बत मिले और तालियों की ताल भी तो मुझे जी, अच्छा स्वागत, लगेगा। स्वागत है, स्वागत अरे अगर देश को पड़े जरूरत तो अपने लॉकर खोलो, अगर देश को पड़े जरूरत तो अपने लॉकर खोलो, हिम्मत बनकर साहस बनकर सेना के संग संग हो लो। आहा। जितनी ताकत है बाजू में, जितनी ताकत है बाजू में वो सारी ताकत तो लो, एक बार सब मिल कर के भारत माता की जय हो, बोलो। जय हो, जय हो। जिसकी माटी को माथे लगाकर सैनिकों ने गुलाल कर दिया, हाय, 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 उनसे क्या चुन बात चुन है, के क्या बात है। बदला लिया है कि सेना ने कमाल जय कर हो, दिया। जिंदाबाद। और कैसे कैसे कमाल हुआ पंकज जी। जी भाई साहब। नेहा जी निवेदित करता हूं स्वागत है। कि पहलगांव में जिन सुहागिनों ने सिंदूर गवाए हैं, पहलगांव में जिन सुहागिनों ने सिंदूर गवाए हैं, जिन जिन माताओं के मन पर काले बादल छाए हैं, जिन बहनों की राखी ने अपने त्योहार लुटाए हैं, उन सब की आंखों में छलके आंसू अब मुस्काए हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पीड़ा बनकर जो दिल में समाया था दूर वो मलाल कर दिया, उनसे चुन चुन के बदला लिया है कि सेना ने कमाल कर दिया। और वहाँ एक घटना घटित हुई थी, आप सब जानते हैं कि धर्म पूछकर मारा कि धर्म बताओ। तो मैंने थोड़ा आक्रोश में, हास्य व्यंग्य का कवि हूँ लेकिन दिल तो कवि के, हर कवि के सीने में धड़कता है। और जब देश में कोई ऐसी घटना होती है तो उसका स्वर भी उस आक्रोश को एक आग में बदलकर शब्दों के रूप में ढलकर अपनी बात कहने के लिए उत्सुक हो जाता है। सुनिएगा कि जिसने घाटी में लोगों को धर्म पूछ कर मारा था, जिसने घाटी में लोगों को धर्म पूछ कर मारा था, हंसते मुस्काते जोड़ों को बेबस कर संघारा था, वहशत नफरत का जहरीला जो विषधर फुंकारा था, मोदी को बतला देना ये कहकर जो हुंकारा था, उनके अड्डों को बम से उड़ा करके बकरा हलाल कर दिया। क्या बात है, उनसे क्या चुन बात चुन है, के बदला जिंदाबाद। लिया है कि बहुत सेना बढ़िया। ने कमाल कर दिया। और मैं ये निवेदित करना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि हमारे अंतर विरोध हो सकते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति विरोध के नाम पर पड़ोसी देश की भाषा बोलने लगे और पड़ोसी देश को, दुश्मन देश को ऐसा लगे कि ये भाषा भारत की भाषा नहीं है, ये उसकी भाषा है, तो अंतिम बंद निवेदित करता हूं, सुनिएगा कि जो भी देश द्रोह में बोले उस वाणी को म्यूट करो। क्या बात हिंदी है। की कविता में अंग्रेजी के काफिये देखिए जी जी जी। कि जो भी देशद्रोह में बोले उस वाणी को म्यूट करो, सरहद पर जो पहरा देते उनसे प्रेम अटूट करो, क्या बात जो है, क्या करना बात है है। कर लो, सेनाओं को खुलकर छूट करो, भारत के हर सैनिक को आगे बढ़कर सैल्यूट करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसने पाक की धारा को, जिसने पाक की धारा को नापाकों के लहू से लाल लाल कर दिया, उनसे चुन चुन के बदला लिया है कि सेना ने कमाल कर दिया, पीड़ा बनकर जो दिल में समाया था दूर वो मलाल कर दिया, उनसे चुन चुन के बदला लिया है कि सेना ने कमाल कर दिया। हाँ हाँ हाँ।
डॉक्टर प्रवीण शुक्ल के इस गीत के बाद स्टूडियो का जो माहौल था वो अपने आप में सारी चीज़ों को स्पष्ट कर रहा है कि ये बात कहाँ तक पहुँची और कहाँ तक जाएगी। और अगर मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल के शब्दों में कहूँ कि कैसे कह दूँ कि थक गया हूँ मैं, जाने किस किस का हौसला हूँ मैं, तो ये हैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। एक बार पुनः अभिनंदन। अब इस काव्य रसधारा को आगे बढ़ाते हुए मैं दर्शकों के सामने एक ऐसे कवि को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिनका व्यक्तित्व निश्चित रूप से बहुत विराट है और उन्होंने एक लंबा जीवन न केवल जिया है बल्कि उन्होंने जीवन से जो अनुभव प्राप्त किए हैं उनको कविता के रूप में पिरोकर न केवल समाज को दे रहे हैं बल्कि समाज की जो एक बहुत बड़ी समस्या है तनाव, उस तनाव को दूर करने के लिए उन्होंने हास्य व्यंग की विधा को चुना है और उसको चुनते हुए उनकी एक पुस्तक आई है जिसका नाम है हास्य निग्धा व्यंग। तो ऐसी पुस्तक लिखने वाले फरीदाबाद हरियाणा, अच्छा आप एक बात तो जानते ही हैं कि हरियाणा का जब कोई कवि मंच पर होता है तो मंच कुछ अलग ही बन जाता है। तो हम निश्चित रूप से देखेंगे कि मंच अब किस स्तर पर जाने वाला है। तो फरीदाबाद हरियाणा से हमारे बीच पधारे इंजीनियर NC खंडेलवाल, जिनके बारे में एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा कि आपने अपनी काव्य यात्रा के प्रक्रम में विश्व के अनेक देशों की यात्रा किया है और अभी आप चर्चा में मुझसे बता भी रहे थे कि कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर के प्रांगण में आपने काव्य पाठ किया है। तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और गौरव की बात है। तो मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ इंजीनियर NC खंडेलवाल जी को। स्वागत है। मैं सतमोला के मंच पर विराजमान सभी कवि कवियत्रियों को और सम्मुख बैठे सभी श्रोताओं को नमन वंदन अर्चन करता हूं। और पहले मैं 4 लाइनों से अपना परिचय देता हूं। बहुत स्वागत है। कुछ बहुत स्वागत। कहने से पहले मैं कहता हूं, कुछ कहने से पहले मैं कहता हूं, पहले अपना परिचय देता हूं। ले हाथ में फीता घूमे सिविल, कहीं डैम रोके पानी कहीं छोड़े दिल। क्या बात है इंजीनियर साहब, बहुत बढ़िया। थल बहुत पर बढ़िया। पुल, जल पर वाहन, ऊपर छत बेसमेंट मन भावन। क्या बात है। पहाड़ों में सुरंग, शब्दों में तरंग, हेरिटेज हो या डेंजर इमारत, मैंने ही जांच परख के लिखा जो इतिहास के पन्नों में दिखा। क्या बात है। बुर्ज खलीफा, टावर और तुम्हारी अट्टालिका मैं ही बनवाता हूँ। अरे वाह, मैं क्या बात सिविल है, इंजीनियर क्या बात है। NC खंडेलवाल हास्य व्यंग का कवि कहलाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कवि अगर हरियाणा का हो और सिविल अभियंता भी हो तो कविता में अट्टालिकाएं, ब्रिज और डैम निश्चित रूप से आएंगे। और अगर कभी हरियाणा का है तो फिर इनको आने से कोई रोक नहीं सकता है। बहुत आपका स्वागत है। हम बिल्कुल आपका काव्य पाठ अपना जारी रखते हैं। जी, जैसे कि मैंने अभी अपने परिचय में बताया, मैं हास्य का कवि हूँ। आज विषय तो मैं थोड़ा हट कर लाया हूँ, लेकिन चूंकि हास्य का कवि हूँ तो एक लाइन में बता देता हूँ, बहुत सीरियस है, सुने। जीवन की आपाधापी में इतने लीन हो गए कि पता ही नहीं चला कब। जीवन की आपाधापी में इतना लीन हो गए कि पता ही नहीं चला कब। गोलगप्पे 10 के 3 हो गए। आहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। अब मैं आता हूँ, ये मैंने खास तौर से आज की जनरेशन, जिसे जैन जी जनरेशन कहते हैं, शायद उनको नहीं मालूम, उनके लिए ये स्पेशल कविता लिखी है जिसका शीर्षक है किवाड़। अभी कुछ पूछ रहे थे ये किवाड़ होता क्या है, तो इस मेरी रचना में सारा कुछ आएगा कि किवाड़ होता क्या है। और बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। रचना से ही मैं बता पाऊंगा।
हिंदी गांव से चलकर, हिंदी गांव से शहर को चलती है, हिंदी गांव से शहर को चलती है, नाविक की नाव से निकलती है, चप्पू की छप छप, बढ़ई लोहार किसान की ठुक ठुक ठक ठक। इसी से हिंदी की आन बान शान, हमारी ही जुबां से ये बनती है महान। हिंदी से, हिंदी में कहें किवाड़, हिंदी में कहें किवाड़, उसी की है कहानी, अब सुनिए नानक की जुबानी। स्वागत है, अब स्वागत सुनिए है, नानक स्वागत की है। जुबानी। मैं किवाड़ जो कि दो जोड़ी की होती है, मैं किवाड़ जो कि दो जोड़ी की होती है, एक पल्ला होता बाप, दूसरी माँ होती है। क्या बात एक है, पल्ला क्या बात होता है, बाप, क्या बात है। दूसरी माँ होती है। हम घर की चौखट से जुड़े जुड़े रहते हैं, हर आगंतुक के स्वागत में खड़े रहते हैं। बहुत बढ़िया। हम खुद को घर की टिकाऊ नींव मानते हैं, भीतर बाहर के रहस्य को हम जानते हैं, भीतर बाहर के रहस्य को हम जानते हैं। एक रात उनके बीच हो रहा था संवाद, चोरों का लाख लाख शुक्रिया और धन्यवाद, तुरंत कान सभी के हमारी तरफ खड़े होते हैं, वरना घर वाले हमारी एक नहीं चलने देते हैं। क्या बात है, क्या दर्द है। हम रात को आपस में मिल तो जाते हैं, हम रात को आपस में मिल तो जाते हैं, वरना हमें वे वहां भी नहीं मिलने देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत घर बढ़िया। की चौखट के साथ हम जुड़े हैं, घर की चौखट के साथ हम जुड़े हैं। अगर जुड़े जड़े नहीं होते तो किसी दिन कहीं पर इधर उधर कोने में पड़े होते, बहुत बढ़िया। इधर उधर कोने में पड़े होते, तेज आंधी तूफान में कहीं कोने में अड़े होते, बहुत कहीं बढ़िया, किसी कोने बहुत में बढ़िया, बहुत अड़े बढ़िया। होते। बहुत सुंदर बिंब लिया है, बहुत शानदार। चौखट से जो भी एक बार उखड़ा है, चौखट से जो भी एक बार उखड़ा है, एक बार उखड़ा है, वो वापस कभी भी कहीं नहीं जुड़ा है। क्या बात जो है, क्या बात, वापस क्या बात। कहीं भी नहीं जुड़ा है। सुनो इस घर में, यह तो इस घर में ये जो खिड़कियां झरोके हैं, सुनो इस घर में जो ये झरोके खिड़कियां हैं, ये सब हमारे लड़के और लड़कियां हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ये बढ़िया। सब हमारे लड़के और लड़कियां हैं। तभी तो इन्हें हम बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं, तभी तो हम इन्हें बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं। ये पूरी हवा की महक घर की ओर मोड़ देते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत घर बढ़िया, की ओर मोड़ देते हैं। बहुत हम बढ़िया। घर की हर सच्चाई छिपाते हैं, हम घर की हर सच्चाई छिपाते हैं। घर की शोभा हम घर बाहर बढ़ाते हैं। इसलिए घर में जब भी कोई शुभ काम होता है, इसलिए घर में जब भी कोई शुभ काम होता है, सबसे पहले हम ही को रंगवाते और पुतवाते हैं। बहुत बढ़िया। सबसे पहले हम ही को रंगवाते और पुतवाते हैं। फिर हो गृह प्रवेश या हो दुल्हन का प्रवेश, फिर हो गृह प्रवेश या हो दुल्हन का प्रवेश, फिर हो गृह प्रवेश या दुल्हन का प्रवेश। सबसे पहले हमें यानी चौखट को ही पुजवाते हैं, बहुत यानी बढ़िया, चौखट बहुत को बढ़िया। ही पुजवाते हैं। पहले नहीं थी बैल डोर, पहले नहीं थी बैल डोर बजाने की प्रवृत्ति, था सादा जीवन संस्कार और हमारी संस्कृति, था सादा जीवन हमारा संस्कार और संस्कृति। बड़े बाबूजी जब आते थे, बड़े बाबूजी जब आते थे सांकल बजाते थे, बड़े बाबूजी जब आते थे सांकल बजाते थे। आ गए हैं बाबूजी, सब घर में जान जाते थे। बहुत आ बढ़िया, गए बहुत हैं बढ़िया। बाबूजी, सब घर में जान जाते थे। बहुएं स्वतः बड़ों का आदर देती थीं। आहट पा किवाड़ की ओट ले लेती थी, आहट पा किवाड़ की ओट ले लेती थीं।
पहले एक पल्लू को बुलाती करके इशारा, क्या बात पहले है, एक क्या बात पल्ली है, को क्या बुलाती बात है। करके इशारा, बहुत बढ़िया। फिर दूसरे को मिलाकर सांकल लगाती थी, फिर दूसरे को बहुत मिलाकर बढ़िया, बहुत बढ़िया। सांकल लगाती थी, फिर दूसरे को मिलाकर सांकल लगाती थी। अब तो कॉलोनी में किसी भी घर में, अब तो विडंबना देखिए कि अब तो कॉलोनी में किसी भी घर में किवाड़ रहे ही नहीं सांकल और दो पल्लू के। अब तो कॉलोनी में किसी भी घर में किवाड़ रहे ही नहीं सांकल और दो पल्ले के। घर नहीं अब फ्लैट हैं, गेट है एक पल्ले के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत घर नहीं अब फ्लैट हैं, गेट हैं एक पल्ले के। खुलते हैं सिर्फ एक धड़ल्ले के में, घर दिखाते धड़ल्ले से। खुलते हैं बहुत बढ़िया। एक झटके में, घर दिखाते धड़ल्ले से। हम घर में पुत्र पुत्री संतान नहीं बच्चे पुकारते। हम घर में पुत्र पुत्री संतान नहीं बच्चे पुकारते, जबकि बच्चे इंसान के नहीं पशु पक्षी जानवरों के होते। बहुत बढ़िया। अब घरों पर सुस्वागतम नहीं लिखा मिलता, अब घरों पर सुस्वागतम नहीं लिखा मिलता। कुत्तों से सावधान, आय हाय मानो हाय, घरों बहुत में बढ़िया, इनका बहुत वास बढ़िया, होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुत्तों से बहुत सावधान, बढ़िया। मानो घरों में इन्हीं का वास होता। दो पल्ले के किवाड़ में, एक पल्ले की आड़ में, घर की बेटी या नववधू सबको पहचान लेती थी। आने वाले खतरे हो या कोई हो पराया, चेहरे के भाव से मन की मनसा को जान लेती, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मन की बहुत मनसा को जान लेती थी। अब तो धड़ल्ले से खुलता एक पल्ले का द्वार, न पर्दा न कोई आड़, गंदी नियत बुरे संस्कार, गंदी नियत बुरे संस्कार सब एक साथ इकट्ठे भीतर आते हैं नजर। फिर वो कुछ करके ही बाहर जाते हैं बंधु भर, फिर वो बहुत कुछ करके बढ़िया, ही बाहर बहुत जाते बढ़िया, हैं बहुत बंधु बढ़िया। भर। हर घर में, एक मोहल्ले में अब घरों में दो पल्ले के किवाड़ कोई नहीं लगवाता, एक पल्ला ही शोभा बढ़ाता। अपनों में ही नहीं रहा नानक वो अपनापन, अपनों में ही नहीं रहा नानक वो अपनापन। एकाकी सोच और हो गया एकाकी मन, हो रहा परिवार में सने सने स्वयं में ध्वस्त। अपने आप में सोचता मैं रह रहा हूँ मस्त, पर वो हो गया बिल्कुल ही इकल्ला। अंत में हुआ किवाड़ का एक ही पल्ला। अंत बहुत बढ़िया, में बहुत हुआ बढ़िया, बहुत बढ़िया। किवाड़ का एक ही पल्ला, अंत में हुआ किवाड़ का एक ही पल्ला। ये थे इंजीनियर NC खंडेलवाल जी, जो कि किवाड़ के माध्यम से एक व्यंग्य रचना सुना रहे थे। और इस अपने व्यंग्य रचना के माध्यम से इन्होंने सामाजिक संदर्भों पर करारी चोट किया है और एक संदेश दिया है, जिस संदेश को लोगों को समझना चाहिए और निश्चित रूप से ये बात दर्शकों तक पहुंची होगी। और खंडेलवाल जी चूँकि हरियाणा के हैं, तो हरियाणा का कवि ही ऐसा होता है जो आयु के अंतिम चरण में भी गोलगप्पे के रेट बता सकता है कि 10 रुपए के 3 गोलगप्पे मिलने लगे हैं, और उसके तुरंत बाद वो किवाड़ के माध्यम से सामाजिक संदर्भों पर करारी चोट कर सकता है। तो बहुत बहुत आभार आपका खंडेलवाल जी इस व्यंग्य गीत के लिए। अब अगले क्रम में मैं जिस कवि को आमंत्रित करने जा रहा हूँ, अभी आपने हाल ही में हमारे पड़ोसी देशों में देखा होगा, सबसे पहले श्रीलंका प्रभावित हुआ, फिर बहुत बड़े स्तर पर नेपाल प्रभावित हुआ। तो एक शब्द बहुत चर्चा में आया, वो शब्द था जेन जी। तो हमारे जेन जी का प्रतिनिधित्व करने वाला एक युवा हमारे मंच में आज उपस्थित है, और इस युवा कवि को मैं अब आमंत्रित करने जा रहा हूं, जो कि बिहार की भूमि से आता है, चंपारण जिले से आने वाले तेजस पांडे का बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आप अपना काव्य पाठ करें और दर्शकों के हृदय तक पहुँचें। स्वागत है तेजस्वी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं बिहार का धरती पुत्र हूँ और भारत का बेटा हूँ। मैं बिहार का धरती पुत्र हूँ, भारत का बेटा हूँ। बहुत बढ़िया तेजस, बहुत बढ़िया बात है कही। नाम तेजस मेरा, प्रभु श्री राम का चहेता हूँ। आय हाय हाय, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तेजस के लिए तालियां हो जाएं भाई। बहुत अलग अलग विधाओं की कविताएं हुई हैं। मैं आपको एक अलग, यूँ कहें आज की भाषाओं में, आज की लैंग्वेज में एक डिफरेंट मटेरियल आपके सामने रख रहा हूँ। स्वागत है। तो ये जो मुद्दा है आजकल, लोग कहते हैं कि अब प्रेम कहाँ रहा। ऐसा नहीं है, आज भी प्रेम करने वाले प्रेमी भी है और प्रेमिकाएं भी हैं। देखिए, देश का युवा है तो प्रेम तो लिखेगा ही। बिल्कुल। तेजस, स्वागत है। आप सीधे आइए अपनी रचना में। बहुत और बहुत हम सब धन्यवाद लोग सर। बहुत आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं रचना की। कि कहना है, पति का कहना है, भावी पति का, कि मैं जोरू का गुलाम बनूंगा। आय हाय हाय। मैं जोरू का गुलाम बनूंगा। सुबह सुबह जब नींद खुलेगी, पत्नी को प्रणाम करूंगा। बहुत बढ़िया, मैं जोरू बहुत का बढ़िया गुलाम तेजस, बनूंगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अगली पंक्ति है कि ऑफिस से आते आते ही दरवाजे के खुल जाते ही, ऑफिस से आते आते ही दरवाजे के खुल जाते ही साष्टांग प्रणाम करूंगा। मैं बहुत जोरू बढ़िया, का बहुत गुलाम बढ़िया। बनूंगा। एक बात मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे युवा कवि तेजस अभी अविवाहित हैं। लड्डू खाया नहीं। तो इनके भविष्य के उज्जवल होने में कोई भी मुझे शंका नहीं दिखती है। इनका भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल है। तेजस, आगे बढ़ो, इसी बहुत तरह बहुत आगे बढ़ो। धन्यवाद सर। ऐसा ही हो, उम्मीद करता हूँ कि हर संडे को मार्केट जाकर, हर संडे को मार्केट जाकर वाइफ के साथ पॉपकॉर्न खाकर, हाँ हाँ हाँ, क्या बात हर है। संडे को मार्केट जाकर वाइफ के साथ पॉपकॉर्न खाकर कॉफी और पेप्सी का घूंट मारूंगा। मैं बहुत जोरू बढ़िया, का गुलाम बहुत बनूंगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया तेजस। हर संडे का अलग अलग प्लान होता है, तो जो अगला संडे है उसका प्लान कुछ इस तरह है कि पीवीआर से वापसी पर, पीवीआर यानी थिएटर सिनेमा, पीवीआर से वापसी पर ऑटो या ई रिक्शा में बैठकर, पीवीआर से वापसी पर ऑटो या ई रिक्शा में बैठकर फिल्म की कहानी का सार समझूंगा। मैं जोरू का गुलाम बनूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब मैं जोरू तेजस का- सिनेमा हॉल में सिनेमा नहीं देखेंगे, उसका सार वापसी में सुनेंगे। आगे बढ़िए देखने के तेजस। बाद अर्थ समझेंगे, क्लाइमेक्स। अगली पंक्ति है कि रसोई में जब वो थक जाए तो, पति रसोई में पत्नी के जब वो बीच थक जाए का तो, प्रेम जब गाढ़ा हो, घूमना फिरना थिएटर हो जाए, एक वक्त आता है जब एक दूसरे की जरूरत होती होगी। मुझे अनुभव नहीं है, लिखा है। नहीं नहीं, अनुभव तो तुमको है नहीं, लेकिन तुम अनुभवी लोगों से ज़्यादा गहरी बातें कर रहे हो। रसोई में जब वो थक जाए तो, बहुत मार्मिक पंक्ति है ये। रसोई में जब वो थक जाए तो, थक कर बिस्तर पे बैठ जाए तो, रसोई में जब वो थक जाए तो, थक कर बिस्तर पे बैठ जाए तो, मैं उसके माथे को चूमकर, उसके माथे को चूमकर मैं उसका आराम बनूंगा। मैं बहुत जोरू बढ़िया, का बहुत गुलाम बढ़िया, बनूंगा। बहुत बढ़िया, सुंदर भाव। प्रेम में और गाढ़ापन बढ़ रहा है, त्याग भी हो रहा है। तो लड़ाई में भी प्यार में भी, ध्यान से सुनना है, लड़ाई में भी प्यार में भी, दूर से भी संग में भी, लड़ाई में भी प्यार में भी, दूर से भी संग में भी, उसका हर इल्जाम सहूंगा। मैं जोरू का गुलाम बनूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तेजस। त्याग और प्रेम की गाढ़ता से आगे बढ़ते हैं और सीमा को पार करते हैं। प्रेम की सीमा को, पति पत्नी के बीच की प्रेम की सीमा को पार करते हैं। तुम एक कहोगी मैं 100 सुनूंगा, तुम एक कहोगी मैं 100 सुनूंगा, तुम एक लिखोगी मैं 100 गाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत एक बढ़िया, बहुत कहोगी बढ़िया मैं बेटा। 100 सुनूंगा, तुम एक लिखोगी मैं 100 गाऊंगा। तुम्हारे जुल्फों की छांव लेकर बांसुरी का धुन रचूंगा। मैं जोरू का गुलाम बनूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जब प्रेम की बात हो तो कृष्ण का आगमन न हो, ऐसा असंभव है। तेजस, तुमको सबका आशीर्वाद है, जो तुम चाह रहे हो वो बन जाओ। बहुत बहुत कृपा सर, बहुत बहुत। लेकिन इतना सारा त्याग तभी आता है जब उस तरह का सामने वाला व्यक्ति भी ऐसा हो। तो उस तरह की कामना भी है उस भावी पति की। कृष्ण बनने की कोशिश, या कदम के वृक्ष चढ़कर, या कदम के वृक्ष चढ़कर
या यमुना के तीर बैठकर, या कदम के वृक्ष चढ़कर, या यमुना के तीर बैठकर, मैं तेरा घनश्याम बनूंगा, बहुत मैं बढ़िया, जोरू का गुलाम बहुत बनूंगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जब कृष्ण का आगमन हो ही गया तो प्रभु श्री राम और सीता के प्रेम का भी सबका करा दो, क्योंकि व्याख्या करते हैं। घर वाले भी देखेंगे इसको, तो आगमन सभी का करवा दो। तो ये आखिरी पंक्ति होगी प्रभु श्री राम के साथ कि मैं कोई जानकी सी मिल जाए। त्याग तो है ही, अपेक्षा भी वैसा ही कुछ है कि कोई जानकी सी मिल जाए, घर आंगन को अवध बनाए। आहा, क्या बात है। कोई जानकी सी मिल जाए, घर आंगन को अवध बनाए, मैं उस सीता का राम बनूंगा, मैं जोरू का गुलाम बहुत बढ़िया तेजस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुबह सुबह जब नींद खुलेगी, पत्नी को प्रणाम करूंगा, मैं जोरू का गुलाम बनूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसमें एक चीज रह गया, तो- चरण वंदन। तो ये तेजस पांडे अगली थे। पंक्ति में रहेगी। तो ये चंपारण बिहार से आए हुए तेजस पांडे हमारे बीच थे, और अपने नाम के अनुरूप इनके अंदर एक तेज है, लेकिन वो तेज किस दिशा में जा रहा है ये दर्शक तय करेंगे। और मैं तो ज़रूर कहूँगा कि इनके जो पारिवारिक जन हैं जो ज़रूर शो को देखेंगे, तो इनकी जो भावना है उस पर विचार करें, और इनकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्णता में इनका सहयोग करें। लेकिन बहुत सुंदर, बहुत अच्छी हास्य कविता। तेजस, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। एक ऐसे कवि से मैं करने जा रहा हूँ जो पेशे से शिक्षक हैं और हल्द्वानी उत्तराखंड से आज हमारे बीच पधारे हुए हैं। और चूंकि ये शिक्षक हैं तो अपने देश में दो ही लोग ऐसे होते हैं जिनका काम प्रयोग करना होता है, वो नए प्रयोग करते रहते हैं। एक तो वैज्ञानिक होते हैं जो लगातार प्रयोग करते रहते हैं, और दूसरा शिक्षक का काम होता है नए प्रयोगों को करना। तो हमारे बीच पधारे हुए हैं हिमांशु पाठक जी, जो प्रवाह परिवार मंच नाम की एक संस्था भी चलाते हैं, और पराग के नाम से इनका साझा संकलन प्रकाशित हो चुका है। तो मैं बहुत स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं हिमांशु पाठक जी को उनके नए प्रयोग को प्रस्तुत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। मैं सतमोला कवियों की चौपाल के इस पावन मंच को नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर प्रवीण आर्या जी का। एवं सर्वप्रथम तो मैं सुर की वंदनी माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ, और एक नया प्रयोग मैंने यहाँ पर करने का प्रयास किया। साहित्य में चौपाई, दोहा और सोरठा को एक साथ लाने का स्वागत है प्रयोग हिमांशु है। जी, स्वागत है, स्वागत है। प्रयोग है, सफल भी हो सकता है, असफल भी हो सकता है। कभी कभी लेकिन सफलता और असफलता की चिंता नहीं करता है। कवि और शिक्षक का यह धर्म होता है कि वो प्रयोग करता है, और वैज्ञानिक भी प्रयोग करते हैं। असफल भी होता है तो सफलता उसके बाद होती है। तो आपका स्वागत है, आप रचना सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सनातन में प्रेम मूक है, प्रेम की कोई सीमा नहीं है। और आज मैं जिस प्रेम की व्याख्या करने यहाँ पर आया हूँ वो प्रेम है उर्मिला और लक्ष्मण के मध्य। स्वागत है, स्वागत है हिमांशु जी। ये एक ऐसा प्रेम है जो मूक रहा है। 100 योजन दूर लंका से अयोध्या के बीच की दूरी में जब लक्ष्मण जी मेघनाथ के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं अनुभव या अनुभूति उर्मिला के हृदय में होती है। क्या होती है उन दोनों के बीच में मध्य वार्ता? तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरी रचना। चले लक्ष्मण रण भूमि पथ पर, चले लक्ष्मण रण भूमि पथ पर, मन में धर्म ध्वजा लहराए। हाय, हाय, क्या चले बात है। लक्ष्मण बहुत बढ़िया। रण भूमि पथ पर, मन में धर्म ध्वजा लहराए।
उर्मिला के नयन बहे जैसे गंगा की धारा सगर समाए, जैसे गंगा की धारा सगर समाए। चले लक्ष्मण रण भूमि पथ पर, मन में धर्म ध्वजा लहराए। बहुत बढ़िया पाठक जी। प्रेम मूक है, वो अधरों से व्यक्त नहीं हो रहा है, आंखों से व्यक्त हो रहा है और हृदय में छुपा है। अधरों से न वचन निकले, दोहा है, अधरों से न वचन निकले, हृदय से उठी पुकार। मौन बना संयोग जहां, मौन बना संयोग जहां, प्रेम वहां पर रहता अपार, प्रेम वहां पर रहता अपार, प्रेम वहां पर रहता अपार। बढ़िया है। लक्ष्मण सोच रहे हैं, लक्ष्मण सोचें, लक्ष्मण सोचें, प्रिय यदि कटे जीवन का तंतु, लक्ष्मण कटे प्रिय यदि जीवन का तंतु, समझो बलिदानी यही धर्म हेतु संत, समझो बलिदानी यही है धर्म हेतु संत। उर्मिला मौन किंतु हृदय से दी प्रति उत्तर दृढ़, उर्मिला मौन किंतु हृदय से दी प्रति उत्तर दृढ़ और गहन। प्रिय प्रणय दीप रहेगा जलता, चाहे कटे प्राणों का बंधन, चाहे कटे प्राणों का बंधन, चाहे कटे प्राणों का बंधन। ये जब युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो लक्ष्मण और उर्मिला के बीच का एक मूक संवाद था। अब शक्ति बाण लक्ष्मण को लग गई, अचेतावस्था में वो हैं, क्या उनके अंदर में विचार चल रहे होंगे और क्या उर्मिला का उत्तर रहा होगा, देखिए। शक्ति बाण जब लगा देह पर, शक्ति बाण जब लगा देह पर, निश्चल पड़े वीर रण बीच पर, निश्चल पड़े वीर रण बीच। उर्मिला तक बात पहुंची जब, मन में उठी ज्वाला अतीव, मन में उठी ज्वाला अतीव। लक्ष्मण अचेतन सोचते हैं, लक्ष्मण अचेत सोचते हैं, क्या अंत समीप आ गया है, क्या अंत समीप आ गया। उर्मिला मौन प्रतीक से बोली, उर्मिला मौन प्रतीक से बोली, प्राण अभी जीवित रहा, प्राण अभी जीवित रहा। हम सभी को पता है कि जब हनुमान जी ने उर्मिला से कहा कि लक्ष्मण को शक्ति लग गई है, वो मृत्यु की शैया पर पड़े हैं, तो उर्मिला ने एक बात कहा कि जब तक प्रणय का दीप जलता रहेगा लक्ष्मण के प्राण, तब तक काल भी लक्ष्मण को आकर के छू नहीं सकेगा। स्वागत है पाठक जी। जब तक प्रणय का ये दीप जलता रहेगा काल भी आकर के लक्ष्मण को छू ना सकेगा। तो यही विश्वास उर्मिला कुछ इस तरह से लेती है। विश्वास कवच भक्ति शस्त्र, प्रेम बने संजीव, जीवन मृत्यु न छू सकेगी तुमको, मृत्यु न छू सकेगी तुमको, जब तक जीव प्रतीव, जब तक जीव प्रतीक। रण में विजय स्थिल तन को होकर, रण में वीर स्थिल तन होकर, चेतन डगमग श्वास हुआ, पर उर्मिला का दृढ़ विश्वास जीवन का संचार हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संचार हुआ प्रेम जहां। अब इसका निष्कर्ष क्या है ये देखिए, और यहीं पर ही मैं अपनी बात को विराम देता हूं। प्रेम जहां विश्वास है, मृत्यु कहां अधिकार है, धर्म जहां त्यागी खड़ा, अमर हुआ संसार है, अमर हुआ संसार है। वीर बना लक्ष्मण धरा पर, नारी बनी गगन, मौन संवाद अमर हुआ, प्रेम अमर धर्म धन। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अधर अमर धर्म धन, प्रेम अमर धर्म धन।
इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत आभार हिमांशु जी। ये थे हिमांशु पाठक जो हल्द्वानी उत्तराखंड से आकर हमारे बीच एक नए प्रयोग की कविता सुना रहे थे और हिमांशु जी चिंतित थे इस कविता की, इस रचना धर्मिता की सफलता और असफलता को लेकर। तो मैंने पहले भी कहा कि कवि को रचना धर्मिता की सफलता और असफलता की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये काम श्रोताओं के ऊपर होता है, दर्शकों के ऊपर होता है, तो ये काम उनके ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक कविता वाचन और नए प्रयोग की बात है, तो निश्चित रूप से आपकी बात हम लोगों तक पहुँची है तो दर्शकों तक भी ज़रूर पहुँची होगी। इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। ब्रेक के बाद हम फिर से उपस्थित हैं आपका अपना शो लेकर, जिसका नाम है सतमोला कवियों की चौपाल। और सतमोला कवियों की चौपाल ये देश का एकमात्र ऐसा कविताओं का शो है जो पिछले 21 वर्षों से लगातार प्रसारित हो रहा है और दर्शकों के हृदय तक पहुंच रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि मन के भावों को जब शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो एक कविता का जन्म होता है, और कविता की सफलता तब होती है जब वो श्रोता के, दर्शकों के हृदय को छूती है, दर्शकों तक पहुंचती है, तब वो एक सफल कविता होती है। क्योंकि हर कविता में कोई ना कोई संदेश होता है। तो महत्वपूर्ण काम कविता का लिखना या कविता का सुनाना नहीं है, महत्वपूर्ण काम है उस कविता को श्रोताओं के हृदय तक पहुंचाना। और जब कविता के जन्म की बात चलेगी तो मेरा ऐसा मानना है कि जो विश्व की पहली कविता रची गई होगी तो निश्चित रूप से वो संस्कृत भाषा में रची गई होगी, क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा अगर कोई है तो वो संस्कृत है। आज के कवि समागम का प्रारंभ मैं जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूँ वो हमारे बीच में गाजियाबाद से आती हैं, और ये वो काम करती हैं जो कि जीवनचर्या में सबसे कठिन काम होता है, और जिस काम को यद्यपि बहुत से लोग महत्व नहीं देते हैं और समाज में आम तौर पे इसको महत्वहीन ही समझा जाता है, लेकिन ये काम जीवनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिनतम कामों में से एक है। ये काम है होम मेकर होना। तो हमारे बीच में एक ऐसी गृहिणी हैं, एक ऐसी कवयित्री हैं जो गाजियाबाद से हमारे बीच में आई हैं, जिनका नाम होता है पूनम सिंह। इनकी एक पुस्तक सफ़र ज़िंदगी के तुम्हारे लिए ये प्रकाशित हो चुकी है और अपनी रचना धर्मिता के साथ हमारे बीच में मौजूद हैं। तो पूनम सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। जी, मैं सतमोला कवियों की मंच को बहुत नमन करती हूँ। आदरणीय प्रवीण सर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और उपस्थित सभी सज्जनों को मैं नमस्कार करती हूँ। 4 पंक्तियाँ मैं श्रृंगार पढ़ती हूँ, 4 पंक्तियाँ मैं आप सबको समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जो दिल से बह रही धारा वही अंदाज लिखते हैं, जो दिल से बह रही धारा वही अंदाज लिखते हैं। मेरी माँ सार दे तुझसे ही आगाज लिखते हैं, मेरी माँ सार दे तुझसे ही आगाज लिखते हैं। मेरे मालिक सदा मुझ पर तेरा सहारा हो, मेरे मालिक सदा मुझ पर तेरा सहारा हो।
जो दिल की बात दिल तक पहुँचे वही हम साज लिखते हैं। जो दिल की बात दिल तक पहुँचे वही हम साज लिखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चार पूनम जी। पंक्तियाँ और समर्पित करते हैं आप सबको। स्वागत है, स्वागत है। प्यार मेरा तुझको तो बुलाया होगा, प्यार मेरा तुझको तो बुलाया होगा, ख्वाब रातों को तुझको तो जगाया होगा। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। ख्वाब रातों को तुझको तो जगाया होगा, अनकही अनसुनी सी दास्तां तो सुनाओ मुझको, अनकही अनसुनी सी दास्तां तो सुनाओ मुझको। मेरी यादों ने तुझे भी तो रुलाया वाह होगा, वाह, बढ़िया है, बढ़िया है, मेरी बढ़िया है, बढ़िया है, यादों ने तुझे भी तो रुलाया होगा। चार पंक्तियाँ और रखती हूँ। उल्फत में आप क्यों मगरूर हो गए, हाय 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 हाय, बहुत बढ़िया। उल्फत में आप क्यों मगरूर हो गए, ख्वाब हकीकत से कितने दूर हो गए, ख्वाब हकीकत से कितने दूर हो गए। एक आप ही के भरोसे बख्शी थी जिंदगी, एक आप ही के भरोसे बख्शी थी जिंदगी, इतने हुए करीब कि तुम दूर हो बढ़िया है, गए। बढ़िया है, बहुत बढ़िया, इतने बहुत बढ़िया। हुए करीब कि तुम दूर हो गए। और एक गजल आप सबको समर्पित करती हूँ। स्वागत सुनिएगा। है, स्वागत है। मेरा नसीब जमाने में रंग लाया है, मेरा नसीब जमाने में रंग लाया है, तुम्हारे प्यार का सौगात अब तो पाया है। बढ़िया है, बढ़िया है, तुम्हारे बढ़िया है, बढ़िया प्यार है। का सौगात अब तो पाया है। भटक रही थी हमारी तो जिंदगी दर दर, भटक रही थी हमारी तो जिंदगी दर दर, मिला सहारा अब तेरा तो चैन आया है, मिला सहारा अब तेरा तो चैन आया है। बड़ी उम्मीद थी हमको जमाने से यारों, बड़ी उम्मीद थी हमको जमाने से यारों, मुझे जमाने ने हर मोड़ पे सताया बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत बढ़िया। जमाने ने हर मोड़ पे सताया है। खुशी के बदले मिले गम कई थे राहों पे, खुशी के बदले मिले गम कई थे राहों पे, हमारी मंजिलों ने राह खुद दिखाया बढ़िया है, बढ़िया है। हमारी मंजिलों ने राह खुद दिखाया है। न अब हो कांट कभी भी हमारे जीवन में, न अब हो कांट कभी भी हमारे जीवन में, बड़े दिनों पे जहाँ में सुकून पाया बहुत बढ़िया, है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बड़े बढ़िया। दिनों पे जहाँ में सुकून पाया है। तुम्हारे प्यार ने पूनम को रोशनी दे दी, तुम्हारे प्यार ने पूनम को रोशनी दे दी, ये जिंदगी को बड़े शौक से सजाया बहुत है। बढ़िया पूनम ये जी। जिंदगी को बड़े शौक से सजाया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी पूनम सिंह जी
जो गाजियाबाद से हमारे बीच में उपस्थित थी और इन्होंने बहुत ही सरस काव्य पाठ किया और इन्होंने जो भाव व्यक्त किए निश्चित रूप से वो हमारे श्रोताओं, हमारे दर्शकों के हृदय तक पहुँचे होंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा। आजकल प्रायः ये देखने में आता है कि हमारे युवा, हमारे जो बड़े कवि हैं उनसे बहुत प्रभावित रहते हैं, उनको सुनते रहते हैं। आजकल तमाम माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम कोई भी चीज़ सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उनको पढ़ते रहते हैं और उनके मन में उनके जैसा बनने की एक इच्छा जगती है। बहुत अच्छी और स्वागत योग्य चीज़ है, लेकिन इस इच्छा जगने में अच्छी बात तो ये है कि आप उन बड़े कवियों से प्रभावित हों, उनके भावों को ग्रहण करें, उनके जैसा लिखना सीखें, उनके जैसा लिखें और आगे बढ़ें, लेकिन मौलिक रहें। ये चीज़ कतई स्वीकार्य नहीं है कि मौलिकता के साथ समझौता हो। आजकल प्रायः यह देखा जा रहा है कि हमारे युवा कवि और कुछ ऐसे कवि जो युवावस्था से आगे भी बढ़ गए हैं, हमारे स्थापित कवियों की रचनाओं को ज्यों का त्यों मंचों पर सुना देते हैं। तो इस चीज़ का निश्चित रूप से तिरस्कार होना चाहिए, इस चीज़ का विरोध होना चाहिए और ये कतई स्वागत योग्य चीज़ नहीं है। तो मैं इस शो के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से ये आह्वान करना चाहूँगा देश के युवाओं का कि निश्चित रूप से वो प्रेरित हों, आदर्श के रूप में बड़े कवियों को स्वीकार करें, लेकिन मौलिकता के साथ कोई समझौता न करें। आपकी पहचान तभी होगी जब आप मौलिक रहेंगे। और अगर आप किसी बड़े कवि की रचना को स्वयं सुना देते हैं उनका नाम लिए बिना, तो इससे आपकी छवि खराब होगी और पकड़े तो आप निश्चित रूप से जाएंगे ही, क्योंकि आज सबको पता होता है कि कौन रचना किसकी है। हम एक ऐसे शोध छात्र से कर रहे हैं जो कि संस्कृत से भक्ति रस में शोध विषय में शोध कार्य कर रहे हैं और वीर रस की कविताएं लिखते हैं। तो ऐसे भूमि से आने वाले अलवर राजस्थान, जो कि वीरों की भूमि रही है, ऐसे वीरों की भूमि से आने वाले हलदर भारद्वाज जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो मैं उन्हें बहुत ही आग्रह के साथ आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी वीर रस की कविता हम लोगों के सामने प्रस्तुत करें। हलदर भारद्वाज जी। धन्यवाद सर। आप सबके हृदय में विराजमान मैं अपने इष्ट को प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम एक छंद समर्पित करता हूँ। स्वागत है हलदर जी। आदि स्वर सकल वर्ण ही जिनका आनन, आदि स्वर सकल वर्ण ही जिनका आनंद, अनूप ककारादि अति पावन, हाय क्या बात है, कर अति सुघर अनूप ककारादि अति पावन। बहुत बढ़िया हलदर जी। हर हरि अज सन कादि मुनि मिल जिनको ध्यावे, हर हरि अज सन कादि मुनि मिल जिन, पाद पद्म वे ललित टकारादि अति भावे। क्या बात है, क्या बात है। वर्ण यकारादि हृदय पार्श्व मध्य पावर्ग है, वे जग जननी शारदा स्वयं अक्षरा ब्रह्म है। वाह भाई, वाह भाई, वाह वे भाई, बहुत जग बढ़िया। जननी शारदा स्वयं अक्षरा ब्रह्म है। बहुत बढ़िया, बहुत कविता बढ़िया का हलदर जी। शीर्षक है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। स्वागत है, स्वागत है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, तुम्ही धर्म मूला, तुम्ही ज्ञान रूपा, तुम्ही वेदवाणी शक्ति स्वरूपा, गाकर तेरा गान संसार झूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। कण कण में शंकर तेरे अंक में है, कण कण में शंकर तेरे अंक में है, चंदन सी खुशबू तेरी पंख में है। बहुत बढ़िया। चंदन सी खुशबू तेरी पंख में है, ईश्वर भी तेरे चरण रज को चूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। सदा सत्य ने भी जहाँ राह पाई,
सदा सत्य ने भी जहाँ राह पाई, सदा धर्म ज्योति जहाँ जगमगाई। त्यागी तपस्वी तुम्हें नित्य पूजे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। बहुत बढ़िया, बहुत नमस्ते बढ़िया, बहुत सदा बढ़िया। वत्सले मातृभूमि। यहाँ कृष्ण ने गीत गीता का गाया, हाय, हाय, यहाँ हाय। कृष्ण ने क्या गीत बात है। गीता का गाया, यहाँ राम राजा ने धर्म निभाया, यहाँ राम राजा ने धर्म निभाया। राणा शिवा का यशोगान गूंजे, राणा शिवा का यशोगान गूंजे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, बढ़िया, बहुत नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। बसी है यहाँ बुद्ध वाणी हृदय में, बढ़िया है, बसी बढ़िया है यहाँ बुद्ध वाणी हृदय में। गुरुओं की गाथा जन मन के मन में, गुरुओं की गाथा जन जन के मन में। लिए ध्येय अपना, लिए ध्येय अपना चाणक्य घूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, बहुत बढ़िया, बहुत नमस्ते बढ़िया, बहुत सदा वत्सले मातृभूमि। तेरी संतति वीर व्रत को निभाती, तेरी संतति वीर व्रत को निभाती। सदा शौर्य गाथा तुझ में विभाती, शत्रु का साहस यहाँ रण में छूटे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। गिद्धों ने जब भी यहाँ डेरा डाला, गिद्धों ने जब भी यहाँ डेरा डाला। दुष्टों ने जब भी भ्रम को है पाला, तब गोद में सिंह शावक खेले। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। केशव ने संघ अंकुर उगाया, केशव ने संघ अंकुर उगाया। माधव ने सींचा उसको सजाया, बना वृक्ष शाखा, बना वृक्ष शाखा में जनगण है झूले। क्या बात नमस्ते है, सदा क्या बात है, वत्सले बहुत बढ़िया, मातृभूमि, बहुत नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हे हिंदू भूमि सुखों को बढ़ाती, स्वयं सेवकों को कर्मठ बनाती। व्यक्तित्व तुझसे हम सब का निखरे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। महामंगले पुण्य भूमि तुम्ही पर, काया समर्पित सादर तुम्ही पर। कसकर कमर आज हम पद पे निकले। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। अजय विश्व की शक्ति देकर हमें माँ, अजय विश्व की शक्ति देकर हमें माँ। सुगम राह हितशील देकर हमें माँ। अखंड देय निष्ठा सदा हम में भर दे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। समरस रहे जग सारा तेरा माँ, समरस रहे जग सारा तेरा माँ। कर्तव्य बोधन सदा ही रहे माँ, स्वयं कार्य करने की ऊर्जा को भर दे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। अंतिम पंक्ति। स्वागत है, स्वागत है। हरित चेतना जन जन में जगाओ, हरित चेतना जन जन में जगाओ। परिवेश से माँ प्रेम बढ़ाओ, परिवेश से माँ प्रेम बढ़ाओ। घर घर में संस्कार सद्भाव कर दे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। धन्यवाद। तो ये थे हलधर भारद्वाज जी, और जैसा कि मैंने बताया कि ये संस्कृत विषय से शोधार्थी हैं, तो इनकी रचना धर्मिता में उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखा। और नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, इसको हम बचपन से सुनते आए हैं। उसमें अपने भावों को जोड़कर एक भावानुवाद जो उन्होंने किया और अपने विचार उसके साथ जोड़े, उसके लिए निश्चित रूप से ये बधाई के पात्र हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। अगले क्रम में जिन कवि को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ, तो अभी हलधर भारद्वाज जी ने एक चित्र खींचा नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि का। तो हमारे साथ एक चित्रकार उपस्थित हैं जो देश के ख्याति लब्ध चित्रकार हैं, और चित्रकार होने के साथ साथ कला का एक और प्रकार है जिससे जुड़े हुए हैं। ये रंगमंचों में अभिनेता के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। तो ऐसे नीम राणा राजस्थान से आने वाले धर्मपाल धर्म जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उन्हें बहुत आदर के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। धर्मपाल धर्म जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो इस भव्य मंच सतमोला कवियों की चौपाल से जो भी जुड़े हुए हैं उन सभी को वंदन करता हूं, नमन करता हूं, और साथी रचनाकार जो मेरे साथ बैठे हुए इन्हें भी नमन करता हूं। और आइए दोहों से कुछ शुरुआत करता हूं मैं।
जो ही ढील पतंग को हाय 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 हाय। देखकर छोड़ी डोर, तभी अचानक आ घिरे बादल चारों। हाय 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 हाय, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखिए अगला दोहा और देखिए। एक दोहों के पहले मैं एक चीज़ बता रहा चाहूँगा आपको कि दोहा के वहाँ जो लिखा है वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कीजिए। ये अगला दोहा देखिए कि आग बुझाने आ गए जिन जिन से था मेल। क्या बात है। लेकिन सबके हाथ में था मिट्टी का तेल। वाह भाई वाह भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत लाजवाब। बहुत सुंदर, मिट्टी का तेल। और देखिए कवि कहीं भी पहुंच जाता है। और एक दिन मैं भगवान से बातें कर रहा हूँ, ये अगले दोहे में देखिए भगवान से क्या बातें कर रहा हूँ। आओ प्रभु सब बांट लें, हम दोनों चुपचाप, नभ जल थल सब आपके मेरे ही से आप। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत नभ बढ़िया। थल जल सब आपके मेरे ही से आप। धर्मपाल जी आज धर्म की स्थापना करके रहेंगे। बहुत अद्भुत दोहे हैं जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अंतिम दोहा, उसके बाद एक छोटी सी गजल लूंगा। स्वागत है। देखिए अंतिम दोहा देखिए। अपने चाल चरित्र से जब गिरती है नार, निश्चित उसमें है पुरुष आधा ही से। वाह भाई क्या बात है क्या बात है क्या बात है। निश्चित उसमें बहुत बढ़िया है बहुत पुरुष। बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत सुंदर। और आइए एक छोटी सी गजल से जोड़ता हूँ मैं आपको। स्वागत है स्वागत है। प्रेम नगर की उन गलियों में ठाम मिलेगा अपना भी ठाम ठिकाना। प्रेम नगर की उन गलियों में ठाम मिलेगा अपना भी, निखरे इस यौवन में कुछ तो काम मिलेगा अपना। वाह भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया काम बहुत बढ़िया। मिलेगा अपना भी। शेर देखिए। लिखे हुए दिल के पन्नों पर कभी देखना फुर्सत से। लिखे हुए दिल के पन्नों पर कभी देखना फुर्सत क्या से। मनोहार है ये। कहीं किसी कोने में अंकित नाम मिले। हाय 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 क्या बात है क्या बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मिले। अगला शेर देखिए। मैं खाने की उन राहों से हुआ गुजरना यदि तेरा। मैं खाने की उन राहों से हुआ गुजरना यदि तेरा, वहीं पड़ा टूटा सा तुमको जाम मिलेगा। बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है बहुत बढ़िया। जाम मिलेगा अपना भी। और एक और शेर देखिए। घायल जख्मी अगर दिलों की होगी नीलामी जिस दिन। घायल घायल जख्मी अगर दिलों की होगी नीलामी जिस दिन, वहाँ लगाना बोली अपनी दाम मिलेगा। हाय 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 क्या बात है क्या बात है।
पूरे गजल की जान है ये, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस गजल की अंतिम पंक्तियां जिसे मक्ता कहते हैं, देखिए। स्वागत है, स्वागत है। विदा जगत से होकर ऊपर जब जाएंगे हम दोनों, बहुत बढ़िया। विदा जगत से होकर ऊपर जब जाएंगे हम दोनों, वहाँ धर्म की बातें करता राम मिलेगा। हाय 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 हाय, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राम मिलेगा अपना भी प्रेम नगर की उन गलियों में ठाम मिलेगा अपना। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे धर्मपाल धर्म जी, और जिस तरह से तालियां बज रही थीं, जिस तरह से उत्साहवर्धन श्रोतागण कर रहे थे, तो निश्चित रूप से इनके व्यंग्य दोहों और इनकी गज़ल की सफलता दर्शकों तक पहुंच गई होगी, इनकी बातें दर्शकों के मन तक पहुंच गई होंगी, और इन्होंने जो व्यंग्य का और अपने गज़ल के माध्यम से जो चित्र खींचे हैं, वो निश्चित रूप से बहुत सुंदरतम चित्र हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। तो इसी के साथ इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर से मिलते हैं नए कवियों के साथ अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कट। थोड़ी तो इज्जत कर ले उनकी। वो तेरा मामा लगता है? जज साहब मामा कह रहे हैं आपको। इन दोनों जॉली की बातों का क्या करें, ना समझ आए ना जब हो, पर जब हो सतमोला का चटपटा स्वाद साथ, तो हर बात पचेगी। मसालेदार केस, चटपटी बातें, एक ब्लॉकबस्टर कॉम्बिनेशन, बिल्कुल हमारी फिल्म जॉली LLB 3 की तरह। सतमोला के साथ सेलिब्रेट करो जॉली LLB 3 इन थिएटर्स फ्रॉम 19 सितंबर।